Hello student, welcome back to Vertex Tutorials. I am Nutan, your chemistry tutor. So today's topic that is we are going to discuss is polythene. Okay, तो प्रीवियस लेक्चर आप देखो, अगर नहीं देखा है तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पॉलीथीन. अब पॉलीथीन में हमारे पास दो टाइप है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी हैव टू लर्न. ओके है ना, बहुत अच्छे से हमें इसको कंप्लीट करना है. सो दैट इज़ पॉलीथीन. अब ये जो पॉलीथीन है दैट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक. ओके, तो आपको ये याद रखना है ये कौन सा टाइप का पॉलीमर है, तो दैट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक. अब यहाँ पे जो मोनोमर हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ अ इथीन. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ. तो मोनोमर आपको ये याद रखना है कि कौन सा मोनोमर हमें यूज़ करना है. तो मोनोमर दैट वी हैव टू यूज़ इज़ इथीन. ओके, ENE, सो डबल बॉन्डेड फेलो, इथीन. सो इथीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉलीइथिलीन. ओके, सो वी आर गेट पॉलीथीन. ओके, पॉली लगा देना है सामने तो दैट बिकम पॉली. देखो कैसे हुई, CH हो गया क्या, नहीं, CH2. सो दिस इज अवर इथीन. नाउ अगर ये बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्डेड है राइट, सो दिस फेलो इज डबल बॉन्डेड, तो एक बॉन्ड यहाँ पे निकल जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे निकल जाएगा. सो दैट बिकम्स एन टाइम्स, सो दैट बिकम्स अवर पॉलीमर. ओके, सो दिस बिकम्स अ पॉलीथीन. वेरी सिंपल. सो पॉलीइथिलीन जो है, ओके इसको हम स्पेसिफिकली इथिलीन भी बोल सकते हैं. तो उसका IUPAC जो नेम है दैट इज़ अ पॉलीथीन. ओके, पॉलीइथिलीन भी बोल सकते हो या आप पॉलीथीन भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, तो समझ में आया मोनोमर कौन सा है यहाँ पे, द मोनोमर इज इथीन. ओके, और उसका अगर पॉलीमराइजेशन आप करते हो तो दैट यू विल गेट पॉलीथीन. ओके, अब दो टाइप के पॉलीथीन पॉसिबल है. कौन से, एक पॉसिबल है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड द अदर इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन. अब देखो यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन ही लिखा है, तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना. लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब देखो यहाँ पे कैसे होता है. यू हैव टू यूज़ अ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना है. ठीक है, तो प्रोसेस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करना है, पॉलीमराइजेशन करना है, बट फॉर दैट यू नीड सम कैटलिस्ट, यू नीड सम इनिशिएटर्स, है ना, टू डू द प्रोसेस. तो ये जो हमारा प्रोसेस इनिशिएट होने वाला है दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ O2. मतलब आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है. ओके, दैट इन द ट्रेसेस ऑफ O2, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा O2 आपको यूज़ करना है, जस्ट यू हैव टू यूज़ सम ट्रेसेस. देन यू हैव टू यूज़ अ पेरोक्साइड एट 350 to 370 केल्विन. तो ये आपको जो टेम्परेचर मेंटेन करना है दैट इज़ फ्रॉम 350 to 370 केल्विन, एंड जो प्रेशर आपको मेंटेन करना है दैट इज़ फ्रॉम 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर. अगर ये आप प्रोसेस करते हो इन दिस प्रेजेंस ऑफ दिस फेलोज, सो यू विल गेट लो डेंसिटी पॉलीथीन. ओके, LDP. ओके, दैट इज़ लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो करना तो हमें पॉलीमराइजेशन ही है, बट इन टर्म्स ऑफ दिस इनिशिएटर्स देन यू विल गेट अ लो डेंसिटी पॉलीथीन. अगर हम इथीन का पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं बट टेम्परेरी लोअर टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे देखो 350 to 370 केल्विन अगर होता है तो उससे कम अगर होता है दैट इज़ 333 to 343 केल्विन, तो आपको जो मिलेगा दैट इज़ अ हाई डेंसिटी पॉलीथीन. और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी आपको 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको यूज़ करना है, एंड यू हैव टू यूज़ सम कैटलिस्ट. ओके, सो दैट टाइम you will get a high density polythene. Okay, I hope you are getting. Yes. अब देखो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो जनरली ZN कैटलिस्ट होता है. यस, आपको याद है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, है ना, ZN कैटलिस्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. ओके, और यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है ट्रेसेस ऑफ O2 या फिर पेरोक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ZN कैटलिस्ट यूज़ करना है. फिर से देखते हैं हम एक बार. पॉलीथीन आपको यूज़ करना है मोनोमर, कौन सा मोनोमर यूज़ करना है, इथीन मोनोमर यूज़ करना है. उसको आप रिपीटिंग करोगे तो आपको पॉलीथीन मिलेगा. अब दो टाइप के पॉलीथीन मिलेंगे आपको, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन. लो डेंसिटी पॉलीथीन में आपको क्या करना है, पेरोक्साइड यूज़ करना है या फिर ट्रेसेस ऑफ O2 यूज़ करना है, बट टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए और प्रेशर भी आपका ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर रिलेटिवली इससे कम होना चाहिए और प्रेशर भी रिलेटिवली कम होना चाहिए. यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो वो पेरोक्साइड या फिर ट्रेसेस ऑफ O2. यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो दैट इज़ ZN कैटलिस्ट. ओके, ZN कैटलिस्ट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. अब ये कौन सा होता है इसको भी आप याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं. दैट इज़ ट्राई इथिल एल्यूमिनियम प्लस titanium tetrachloride. So that fellow is called as our ZN, Ziegler-Natta. Okay, triethyl aluminium plus टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. दूसरी बात, ये जो बंदा है लो डेंसिटी पॉलीमर, ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, और हाई डेंसिटी पॉलीमर ये जो लीनियर पॉलीमर है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. लो डेंसिटी का L
अगर आपको याद रखना है लो डेंसिटी का मतलब ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, मतलब ये कौन सा पॉलीमर है, ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। और ये हाई डेंसिटी का जो बंदा है ये एक लीनियर पॉलीमर है। ओके अब यहाँ पे जो है ये पैकिंग जो होता है उसका लीनियर डेंसिटी है, बट इसका जो पैकिंग है वो बहुत क्लोज है, दैट्स वाई दैट इज़ अ हाई डेंसिटी। ओके यहाँ पे जो है ये पैकिंग जो है इसका कम है, दैट्स वाई दैट इज़ अ लो डेंसिटी। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन। ओके तो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है ये, फ्री रेडिकल एडिशन और हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन। ओके तो ये प्रोसेस है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके तो यहाँ पे जो प्रोसेस है दैट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन। ओके नेक्स्ट द पॉइंट इज दिस इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। अब ये जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन दैट इज़ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट टफ, एंड ये है जो फ्लेक्सिबल तो है बट ये टफ है, ठीक है ना। देन इट इज़ केमिकली इनर्ट, ओके, एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट। ये केमिकली इनर्ट है मतलब इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और मॉइस्चर भी रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं बैठता। देन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज है, इट्स अ क्रिस्टलाइन। ओके देन इट इज़ मच स्टीफर, ये बहुत ज़्यादा स्टीफ है। देन उसका tensile strength is also high. See the density is high, that's why stiffness is also high and its tensile strength is also high. It is hardness, ये hard भी बहुत मतलब hardness भी बहुत ज़्यादा इसका tough है, and this is more resistant to chemical, more resistant to chemical, इससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा inert है। ओके दैट विल रेजिस्टेंट, मतलब ये केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा। ओके दैट क्यों, इसका क्योंकि डेंसिटी उसका बहुत ज़्यादा है। ओके देन नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम है। ओके 110 डिग्री सेल्सियस। ओके और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 144 to 150 डिग्री सेल्सियस। क्यों, देखो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आपको पता है वी हैव सीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट और मास, है ना। तो जितना ज़्यादा आपका मास है उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि उतना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए को एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगने वाला है। दैट्स वाई जो लो डेंसिटी के बंदे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो हाई डेंसिटी के बंदे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देन द यूजेस, यूजेस कौन से हैं, तो यहाँ पे जो आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है यहाँ पे आप प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स है, इलेक्ट्रिक केबल का इंसुलेशन है, सबमरीन के केबल के इंसुलेशन है, पैकेजिंग है, स्क्वीज बॉटल्स है, अट्रैक्टिव कंटेनर है, उसके लिए आप ये लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हो। देन हाई डेंसिटी, इनका स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है, सो टॉयज़ जो होते हैं, देन बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स, जो थोड़ा सा मतलब स्टिफनेस जिनका ज़्यादा होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। देन पाइप्स, देन लैब वेयर्स। ओके सो हियर यू कैन यूज़ अ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ओके फिर से देखते हैं हम पॉलीथीन में हमने देखा था मोनोमर कौन सा यूज़ करते हैं हम, इथीन मोनोमर यूज़ करते हैं। ओके CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसका अगर हम ये देखो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन अगर हमने किया तो दैट विल, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, दैट विल गेट यू N टाइम्स। उसका IUPAC नेम पॉलीथीन है। ओके उसको पॉलीइथिलीन भी बोला जाता है। ओके तो हमारे पास दो टाइप कौन से हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे ना, कौन सा लो डेंसिटी है कौन सा हाई डेंसिटी है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही अलग है। अगर आप ये प्रोसेस इथिन के साथ ही करना है, पॉलीमराइजेशन ही करना है, बट अगर आप ये पेरोक्साइड में करते हो या फिर ट्रेसेस ऑफ O2 में करते हो, 350 to 370 केल्विन टेम्परेचर रखते हो एंड प्रेशर जो है वो 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक रखते हो, तो आपको लो डेंसिटी वाला बंदा मिलता है। अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो रिलेटिवली 333 या फिर 343 केल्विन एंड प्रेशर भी कम रखते हो 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और ZN कैटलिस्ट अगर यूज़ करते हो, ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट, तो आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। ये एक ब्रांच पॉलीमर है, ये एक लीनियर पॉलीमर है। इसमें क्लोज पैकिंग होती है, इसमें रिलेटिवली क्लोज पैकिंग कम होती है। ओके देन ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है बट टफ होता है। दिस इज़ क्रिस्टलाइन होता है, मच स्टिफर होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, हार्ड भी होता है ये बहुत ज़्यादा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि डेंसिटी कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। इसके यूजेस आपको याद रखने हैं और इसके यूजेस आप लिख सकते हो। सो वेरी वेरी सिंपल। सो वी हैव एंड अप विद दिस टॉपिक ऑल्सो, पॉलीथीन। ओके